हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार हमारा जो आज का डेली डोज है वो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अलजेब्रा पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और काफी बार है ना ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज टुडेस क्वेश्चन। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इज एन इंटीजर। ठीक है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ये जो क्वाड्रेटिक है इसका भी एक रूट इंटीजर है। राइट, क्वाड्रेटिक है हमारी 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 टाइम्स x प्लस रूट 3 एंड माइनस 24 इक्वल्स टू 0। बेस क्वाड्रेटिक का एक रूट इंटीजर है और n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें n का वैल्यू बताना है कि क्या हो सकता है। सिमिलर सा क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करके भी सिमिलर सा क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आईयूक्यूएम में ये अराउंड 2 मार्क्स के अराउंड का बनना चाहिए एंड 2 मार्क्स में एक एवरेज क्वेश्चन काउंट होगा। ठीक है, आई एम वेरी श्योर अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा तो यूल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, तो एक बार अगर आपने ट्राई नहीं किया जस्ट पॉज द वीडियो, गिव इट अ ट्राई। 2 मिनट में बड़े इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि लेट अल्फा इज द इंटीग्रल रूट। क्वेश्चन में कह रहा था ना कि इस इक्वेशन का एक वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज एन इंटीजर, तो मैंने उस इंटीजर रूट को अल्फा मान लिया। तो अल्फा इज दैट इंटीग्रल रूट। अब अल्फा है तो वो उसको सेटिस्फाई भी कराएगा। दैट मीन्स 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 टाइम्स अल्फा, है ना, प्लस रूट 3 एन माइनस 24 दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब जो इरेशनल वाले पार्ट्स हैं उसको अलग कर लेता हूँ, बाकी चीजों को अलग कर लेता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 24। एक पार्ट तो मुझे ये मिल रहा है, प्लस रूट 3 के साथ क्या मिल रहा है, एक तो n मिल रहा है और एक यहाँ से मिलेगा माइनस 4 अल्फा। ठीक है, रूट 3 मैंने कॉमन निकाल लिया था, दैट शुड बी 0। ठीक है, अब देखो अल्फा एक इंटीजर है तो इतना सा पार्ट, दिस पार्ट मस्ट बी एन इंटीजर। n भी हमें बोल रहा था n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इतना सा पार्ट शुड आल्सो बी एन इंटीजर। बट साथ में इसके अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर चिपका हुआ है। ठीक है, अब एक इरेशनल नंबर प्लस एक इंटीजर, वो जीरो तो हो नहीं सकता। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब ये वाला चीज भी जीरो बने और ये वाला चीज भी। मतलब दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम बोल सकते हैं n माइनस 4 अल्फा दैट शुड बी 0 बिकॉज तभी अंडर रूट 3 वाली चीज खत्म हो पाएगी। एंड बाकी जो चीज बच जाएगी दैट इज 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 6 दैट शुड आल्सो बी 0। ये दोनों 0 होने चाहिए। इसका मतलब है n शुड बी इक्वल टू 4 अल्फा। ठीक है, यहाँ से इस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये कितना बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं अल्फा माइनस 3 एंड अल्फा प्लस 2। तो इस कहानी का मतलब है कि अल्फा की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 3 या फिर माइनस 2। अल्फा की दो वैल्यूज होने का मतलब है एन की वैल्यू भी दो हो सकती है, या तो 12 क्योंकि एन इज 4 अल्फा, है ना, या फिर माइनस 8। बट क्वेश्चन में हमें लिखा था कि n is a positive integer, तो minus 8 is rejected because this is a negative integer, so only possible value for n is 12। ठीक है, तो n को 12 होना पड़ेगा and in fact that will be our answer। ठीक है, n equal to 12 अब हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है ना, जैसे यहाँ तो इसने इरेशनल वैल्यूज बीच में दे दी और रूट्स को इंटीजर बोल दिया। काफी बार क्या होता है कि आयटा इंट्रोड्यूस कर देता है इक्वेशन में और कहते हैं कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रियल। ठीक है, एक रूट रियल है और इक्वेशन में कुछ कुछ कोएफिशिएंट्स में आयटा भी है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पर किया, आयटा से इंडिपेंडेंट चीज अलग कर लो, जैसे हमने यहाँ से अंडर रूट 3 इरेशनल से इंडिपेंडेंट चीज अलग कर ली, ऐसे वहां आयटा से इंडिपेंडेंट चीज अलग कर लो, बाकी चीजों को अलग कर दो और आयटा के साथ वाली चीज को अलग कर दो, दोनों चीजों को जीरो होना पड़ेगा। सेम तरीके से आपको प्रोसीड करना। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल थोड़ा बहुत भी आता है तब भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये कंसेप्ट ध्यान रहेगा। राइट, तो आईयूक्यू में ये 2 मार्क्स के अराउंड का बनना चाहिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी कर पाए होंगे और इन केस अगर नहीं भी कर पाए थे तो सोल्यूशन के बाद समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज कमेंट में जरूर बताओ कि आपको और किस टॉपिक्स पे या किस सब टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपकमिंग डेली डोजेस में उस टाइप के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर पाए। राइट, जैसे ज्योमेट्री में आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, नंबर थ्योरी के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए डेली डोज में, 2 मार्क्स लेवल के, 5 मार्क्स लेवल के, 10 मार्क्स की हमारी ऑलरेडी सीरीज चल ही रही है ना।
आई एम वेरी श्योर आप लोग वो वाली सीरीज फॉलो कर रहे होंगे, उसमें अभी ज्योमेट्री के और काफी सारे क्वेश्चंस आने हैं, राइट? चलो, तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो, है ना? टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।